दोस्तों फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड कुछ बताने वाला हूँ। दुनिया खूबसूरती और हैरानी से भरी हुई है। उनमें से जो सबसे अलग हैरान करने वाली चीज़ें या जगहों का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। जिस चीज़ों का हम जिक्र करने वाले हैं उनको वंडर्स यानी अजायबात कहा जाता है। इस दुनिया में वंडर्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं आर्टिफिशियल वंडर्स और दूसरे होते हैं नेचुरल वंडर्स। आर्टिफिशियल वंडर्स का मतलब है हाथों से बनाई हुई चीज़ें जो कि हैरान कर दें। नेचुरल वंडर्स ऐसे वंडर्स हैं जो कुदरती तौर पर दुनिया में मौजूद हों और वो दिखने में अजीब लगे और हैरान कर दें। इससे पहले ये भी थोड़ा समझते हैं कि वो कौन लोग हैं जो कि इस दुनिया की कुछ चीज़ों को या जगहों को दुनिया के वंडर्स के तौर पर चुनते हैं। 16 नवंबर 1945 के दिन कई मुल्कों ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक कंपनी तैयार की जिसका नाम उन्होंने यूनिसेको रखा, जिसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उस कंपनी का काम यही है कि इस सारी दुनिया के मुल्कों के दरमियान इल्मी, साइंसी और सकाफती सिस्टम्स या तारीखी चीज़ों को कंट्रोल करना। और वंडर्स भी इस कंपनी के हाथों सेलेक्ट किए गए थे। उन्होंने सारी दुनिया में से 7 आर्टिफिशियल वंडर्स और 7 नेचुरल वंडर्स चुने। लेकिन इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल वंडर्स के बारे में कुछ जानने वाले हैं, उसके साथ उनकी डिटेल्स और हिस्ट्री भी समझते हैं। सबसे पहले वंडर का नाम है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू हिंदुस्तानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पुरानी चोटी या पुराना पहाड़। ये पहाड़ पेरू नामी मुल्क में ज़मीन की 7000 फुट बुलंदी पर मौजूद है। इसे वंडर इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये बहुत ही ऊपर है, पर इसको वंडर इसलिए बनाया गया था कि उस पहाड़ पे एक वेल सिविलाइज्ड शहर बनाया गया था। उस शहर में रहने वाले लोगों की तहजीब का नाम इनका सिविलाइजेशन था। उन्होंने इससे पहले नीचे ज़मीन पे कई शहर बनाए, पर वो बदकिस्मती से स्पेनिश सिविलाइजेशन के हाथों तबाह किए गए थे और वो इनका सिविलाइजेशन को तबाह करके उनका शहर फतेह कर लेते थे क्योंकि वो उनसे बहुत ही ताकतवर थे। हर बार तबाह हो जाते थे। इस वजह से तंग आके उन्होंने उनसे बचने के लिए और अपनी हिफाजत की खातिर पहाड़ पे अपना शहर बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपना शहर 1430 ईस्वी के लगभग तामीर करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस पहाड़ पे 150 से ज़्यादा इमारतें बनाई जिनमें घरों से लेकर मंदिरों और पनाह गांव तक शामिल हैं। वो 150 इमारतें पत्थरों से बनाई गई थी। तहकीक से ये भी मालूम होता है कि उस पहाड़ पे बने शहर की तामीर के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों में से बहुत से पत्थर 50 पाउंड से भी ज़्यादा भारी थे। इतने भारी पत्थर ज़मीन की 7000 फीट की बुलंदी से पहाड़ पे किसी मशीन की मदद से ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि वो उन इंसानों की मेहनत थी। सिर्फ एक पत्थर को सैकड़ों लोगों ने पहाड़ के ऊपर धकेला था। उस मेहनत से उन्होंने पत्थरों को ऊपर पहुंचाया। उन्होंने पत्थरों को पहुंचा तो दिया था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने दूसरा कारनामा भी कर दिखाया। वो ये था कि उनको पत्थरों से ब्लॉक्स बनाने थे ताकि वो उन ब्लॉक्स से दीवारें बना सके। इसलिए उन पत्थरों को उस कदर दुरुस्त काट के ऐसे ब्लॉक्स बनाए गए थे कि साफ लगता है कि उसमें कोई मोटर या कोई और मशीन इस्तेमाल की गई है। लेकिन हैरत की बात तो ये कि उस वक्त कोई मोटर या मशीन ही नहीं थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सब कुछ उनके हाथों का ही कमाल था और उन पत्थरों के बने हुए ब्लॉक्स को ऐसे एक साथ मजबूती से मिलाया गया था कि इनके दरमियान कोई बारीक सी ब्लेड भी पार नहीं कर सकती थी। जिस स्ट्रक्चर से इन पत्थरों के ब्लॉक्स को काटा गया था उस टेक्निक को असलर कहा जाता है। शानदार पत्थर साजी के अलावा उसमें अच्छी तरह से ड्रेनेज सिस्टम भी था। दूसरी हैरत की बात तो यह है कि उस पहाड़ पे बने पत्थरों की कदीम दीवारें सैकड़ों सालों से आंधी, बारिश और पहाड़ तक के ज़िलज़लों को बर्दाश्त करती रही है। वो अपना फसल भी इसी पहाड़ पे उगाते थे। उस पहाड़ पे बने शहर में उन्होंने अच्छी तरह से हरे भरे खेत, पौधे और किस्म किस्म के फूल लगा के उसको बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत बनाया। दूसरे वंडर का नाम है ताजमहल। ताजमहल इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। ताजमहल 1632 में मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ महल के लिए तामीर करवाया था। ताजमहल शाहजहां की बीवी का मकबरा है। ताजमहल में ना सिर्फ शाहजहां की बीवी बल्कि खुद शाहजहां की लाश भी मौजूद है और पूरा ताजमहल 42 एकड़ में फैला हुआ है जो कि तकरीबन 20 बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर हो सकता है। यूनिसेको ने ताजमहल को 2007 में दुनिया के 7 अजायबात में से एक करार दिया। यूनिसेको वालों ने इसको वंडर इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें देखने के लिए कई खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसा कि ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी रंग, शाम के वक्त सफ़ेद और रात को चांद से रोशन होकर सुनहरी नजर आता है। ताजमहल को 22,000 मजदूरों, मुसव्विरों, पत्थर काटने वालों और कई इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया था। ताजमहल को बनाने का काम 1632 से लेकर 1652 तक चला। मतलब कि इस आर्ट और आर्किटेक्चरल जीनियस को इस शानदार इमारत को काम करने के लिए 20 साल लगे। ताजमहल को बनाने के लिए तकरीबन 28 किस्म के कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए और उन पत्थरों को दुनिया में से कई मुल्कों से मंगवाया गया था, जैसा कि तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और इंडिया के कुछ इलाकों से भी मंगवाए गए थे।
ताज महल की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सामान को 1000 हाथियों के जरिए वहां ट्रांसपोर्ट किया गया था जहां ताज महल बनना था। इसको बनाने वाले कारीगर ईरान से थे जिसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। और आपने ये तो सुना होगा कि शहंशाह शाहजहां का हुक्म था ये कि इसको बनाने वाले कारीगर के हाथ काटे जाए ताकि ऐसा ताजमहल दुनिया में कहीं और दोबारा ना बनाया जा सके। ये एक सरासर झूठ है और ये अफवाह फैलाई गई थी। सबसे ज़्यादा इस महल की काबिल तारीफ बात तो यह है कि मज़ार पे चोटी पर एक सफ़ेद गुंबद है, उसे अक्सर प्याज का गुंबद कहा जाता है। वो गुंबद तकरीबन 35 किलोमीटर बड़ा है जो कि 115 फुट के बराबर है। ताजमहल की एंट्री गेट पे एक लैंप रखी हुई है जिस पे एक नाम लॉर्ड कर्जन्स लिखा हुआ है। वो लैंप 60 किलोग्राम वजनी और खूबसूरत बनी हुई है। शाहजहां ने ताजमहल की तामीर पर तकरीबन 32 मिलियन रुपए खर्च किए। अगर आज इसे बनाया जाए तो ताजमहल को इतना ही खूबसूरत बनाने के लिए शहंशाह को तकरीबन 1000 अमेरिकी डॉलर खर्च होते। ताजमहल वाकई एक खूबसूरत जगह है। ताजमहल जो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगह है। हर दिन में इसको देखने के लिए 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा लोग आते हैं और हर साल में 4 से 8 मिलियन से ज़्यादा इस शानदार इमारत के शानदार नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। तीसरे वंडर का नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब कि चाइना की अजीम दीवार। चीन की अजीम दीवार नॉर्दर्न चाइना में मौजूद है और साउदर्न चाइना में इसके चंद हिस्से मौजूद हैं। इस दीवार को बनाने का काम 1474 के आसपास शुरू किया गया। इस दीवार का काम शुरू करवाने में मिंग डायनेस्टी का हाथ था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। चीन की अजीम दीवार दुनिया की अजीम तरीन मकामात में से एक है। इसको बनाने का मकसद सिर्फ के सिर्फ दिफा था और इस दीवार को दुनिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। इसकी लंबाई 13,170 मील है जो कि 21,196 किलोमीटर के बराबर है। इस दीवार को मुकम्मल करने में सैकड़ों सालों लगे थे। ये दीवार 2300 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दिसंबर 1987 में यूनेस्को की तरफ से उसे दुनिया का एक वंडर्स के तौर पर दर्ज किया गया। चौथे वंडर का नाम है पेत्रा। पेत्रा एक शहर का नाम है जो 2000 साल पहले 4 BC में बनाया गया। इस शहर को बनाने में निबेटियंस का हाथ था और ये निबेटियंस का कैपिटल सिटी भी था। निबेटियंस एक कदीमी अरब लोग थे जिन्होंने इस शहर को तजारती मकसद के लिए बनाया। पेत्रा एक कदीम शहर है जो इस वक्त उर्दन में वाक़ है। पेत्रा का नाम यूनानी लफ्ज़ पेट्रोस से लिया गया है जिसका मतलब है चट्टानें। पेत्रा के पत्थर के रंग की वजह से रोज सिटी भी कहा जाता है। ये शहर पहले नामालूम था, मतलब कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन इस शहर को एक स्विस आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम जॉन लेंडविंग ब्रुकहार्ट है उसने इसको 1812 में डिस्कवर किया। इसकी वजह से इसको लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। पेत्रा में 800 मकबरे मौजूद हैं जिनको रॉयल टॉम्ब्स कहा जाता है। पेत्रा शानदार मकबरों, यादगारों और घरों से भरा हुआ है। पेत्रा दुनिया के नए 7 वंडर्स में से एक है। इसको यूनेस्को ने 1985 में एक वंडर करार दिया। पेत्रा में दाखिल होने के लिए आपको एक तंग खाई से गुजरना होता है जिसे SIQ कहते हैं, जो 1 किलोमीटर लंबी है और वो हर तरफ से चट्टानों से घेरी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि पेत्रा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। पांचवें वंडर का नाम है कोलोसियम। कोलोसियम इटली के शहर रोम में मौजूद है। कोलोसियम की तामीर 70 और 72 सेंचुरी के दरमियान एम्परर वेस्पासियन के दौर में शुरू हुई। ये अब तक का सबसे बड़ा और कदीम एम्फी थिएटर है। वहाँ 2 लोगों को लड़ाया जाता था और सब शहरी चारों तरफ से बैठकर उनको देखकर लुत्फ अंदोज होते थे। कोलोसियम ताजमहल से 1800 साल और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से 500 साल पुराना है और आज से 1900 साल पुराना है। कोलोसियम की तामीर मुकम्मल करने में 8 साल लगे थे। इस एक थिएटर में 85,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कोलोसियम का स्ट्रक्चर बड़ी ही हैरत से बनाया गया है। इसमें सीमेंट और या कंक्रीट इस्तेमाल नहीं किया गया था बल्कि 20 टन के पत्थर के बड़े ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए और फिर लोहे के पन्नों के चट्टानों से उनको जोड़ दिया गया। और कोलोसियम को 1980 में यूनेस्को की तरफ से इसे दुनिया का एक वंडर करार दिया गया। छठे वंडर का नाम है क्रिस्ट दी रिडीमर। क्रिस्ट दी रिडीमर ब्राजील के शहर रायो दे जनेरो में वाक़या है। वहाँ 2310 फीट ऊपर कोर्कोवेडो नामी पहाड़ के ऊपर बैठा क्रिस्ट दी रिडीमर दुनिया की सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली यादगारों में से एक है। दरअसल ये एक स्टेचू यानी एक मुजस्मे का नाम है। इस मुजस्मे की तामीर में 9 साल लगे। 1922 में इसको बनाने का काम शुरू हुआ और बुलाकर 1931 में खत्म हुआ। क्रिस्ट दी रिडीमर सबसे पहले फ्रांस में फ्रेंच स्कल्प्टर पॉल लेडोस्कर ने मिट्टी के टुकड़ों में बनाया था। उसके बाद उन्हें
برازیل کے انجینئر ہیٹر دا سلوا کوسٹا اور دوسرے فرینچ انجینئر ایلبرٹ کاکٹ کے ذریعے مضبوط کانکریٹ کے ساتھ دوبارہ اس پہ کام کرنے کے لیے برازیل بھیج دیا گیا۔ کرسٹی ریڈیمرز کو مضبوط کانکریٹ کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا اور اس میں 6 ملین ٹائلز کے ٹکڑے استعمال کیے گئے۔ اس مجسمے کو بنانے میں 50,000 امریکی ڈالر خرچ ہوئے۔ حیران کرنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ اتنی بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس پہ آسمانی بجلی گرنے کا خطرہ ہے اور سال میں 3 سے 6 بار اس پہ بجلی ٹکراتی ہے۔ 2014 میں اس پہ آسمانی بجلی گرنے سے مجسمے کا ایک انگوٹھا ٹوٹ گیا۔ یہ مجسمہ نہ صرف برازیل کے شہر رایو کا سب سے زیادہ پہچانا جانے والا نشان ہے بلکہ برازیل کا ثقافتی آئیکن بھی ہے۔ اس مجسمے کا وزن 635 میٹرک ٹن ہے اور اس کی لمبائی 98 فیٹ یعنی 30 میٹر ہے۔ ہر سال کرسٹی دی ریڈیمر نامی مجسمے کو صرف دیکھنے کے لیے 2 ملین لوگ آتے ہیں اور اس کو 7 جولائی 2007 کو جدید دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک بنایا گیا۔ 7ویں ونڈر کا نام ہے چچن اٹزا۔ چچن اٹزا میکسیکو کے شہر یوکاٹن پیننسولا میں موجود ہے۔ یہ مایا لوگوں کا بنایا ہوا قدیم شہر ہے۔ تاریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ چچن اٹزا میں سب سے پہلے مایا کے لوگوں نے بنیاد رکھی تھی۔ دراصل مایا ان قدیم لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یوکاٹن پیننسولا میں پہلے رہتے تھے۔ اس شہر کو 250 AD سے 900 AD کے ارد گرد تعمیر کیا گیا ہے۔ مایا سویلائزیشن کے لوگوں نے تو میکسیکو میں کئی شہر بنائے تھے لیکن یہ شہر مایا کے لوگوں کے ہاتھوں سے بنایا ہوا سب سے بڑا، خوبصورت اور حیرت انگیز شہر ہے۔ اس کی اراضی تقریباً 4 اسکوائر مائلز ہے۔ اس شہر میں کئی پیرامڈ اسٹرکچرز کے ڈھانچے موجود ہیں جنہوں میں سے سب سے بڑے ڈھانچے کا نام ایل کیسٹیلو ہے۔ اس کی اونچائی 98 فیٹ ہے۔ اس پیرامڈ کے چاروں طرف میں سے ہر ایک پر 91 سیڑھیاں ہیں۔ چچن اٹزا کا یہ پیرامڈ سب سے بڑا پیرامڈ یا ڈھانچہ ہے جس میں اندر ایک قدیم کھیلوں کا میدان بھی موجود ہے اور اس شہر کو سال 1988 میں یونیسکو کی طرف سے دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک قرار دیا گیا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔